आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक भूखे शेर और तपस्वी की कहानी। एक जंगल में शेर सिंह अपनी पत्नी शेरनी और अपने बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत ही बड़ा और खतरनाक शेर था। वह हमेशा नए नए जानवरों का शिकार करता और उन्हें खाता रहता था। वह अपना शिकार किसी को भी नहीं देता था, न अपने बच्चों को, न ही अपनी पत्नी को। वह अकेले ही शिकार करता और खाता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। बच्चों ने कहा, माँ, आज हम क्या खाएंगे? पापा हमें कभी खाना नहीं देते और आपकी भी तबीयत खराब है। शेरनी बोली, बच्चों, आज मैं शिकार पर नहीं जा पाऊंगी। तुम दोनों आज कोई छोटा मोटा शिकार ढूंढकर खा लो। तुम्हारे पापा तो कुछ देने वाले नहीं हैं। माँ, ऐसा कैसे करेंगे हम? तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें भी शिकार करना सीखना पड़ेगा। यही एक शेर का धर्म है। दोनों बच्चे शिकार के लिए निकल जाते हैं। आज करेंगे हम शिकार भैया, आज करेंगे हम शिकार। जंगल में दूसरे जानवर उनका मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो, ये शिकार करने आए हैं जिनके पापा खुद खाना नहीं देते। ये क्या शिकार करेंगे? अरे भैया देखो, आज कौन आया है हमें अपना शिकार बनाने। दो नन्हे नन्हे बच्चे। ये करेंगे शिकार। लो करो, हमारे शिकार करो, करो शिकार। सभी जानवर उनका मजाक उड़ाते हैं। बच्चे किसी का भी शिकार नहीं कर पाते और खाली पेट वापस लौट आते हैं। माँ, हम किसी का भी शिकार नहीं कर पाए। कोई बात नहीं बच्चों, चलो एक बार तुम्हारे पिताजी से पूछ लेते हैं। शेरनी शेर सिंह के पास जाती है और कहती है, सुनो जी, आज क्या आप थोड़ा सा शिकार हमें दे सकते हैं? मेरी तबीयत खराब थी और बच्चे भूखे रह गए। शेर सिंह गुस्से में बोला, नहीं, मैं अपना शिकार किसी को नहीं देता। इन्हें शिकार करना सीखना पड़ेगा। 2-3 दिन भूखे रहेंगे तो खुद सीख जाएंगे। अब जाओ यहाँ से। तीनों वापस आ जाते हैं। बच्चे पूछते हैं, माँ, पापा हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्या हम उनके बच्चे नहीं हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पापा बस खाने को लेकर ऐसे हैं। चिंता मत करो, कल मैं शिकार करके तुम्हें खिलाऊंगी। अगले दिन शेरनी और बच्चे शिकार पर जाते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि एक साधु और उसका शिष्य तपस्या कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं, माँ देखो, दो इंसान हैं। अगर हम इनका शिकार कर लें तो कई दिनों तक अपनी भूख मिटा सकते हैं। हमने आज तक कभी इंसान का मांस नहीं खाया। चलो इनका शिकार करते हैं। नहीं बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो? ये तपस्वी हैं और तपस्या कर रहे हैं। अगर हम इनका शिकार करेंगे तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। माँ, ये तपस्वी कौन होते हैं? बेटा, तपस्वी वे होते हैं जो दुनिया को सही राह दिखाते हैं। ये बहुत चमत्कारी होते हैं और भगवान से जुड़े होते हैं। हमें इनकी शरण में जाना चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए, न कि इनका शिकार करना चाहिए। किसी तपस्वी को कष्ट पहुंचाना बहुत बड़ा पाप होता है। लेकिन माँ, ये तो शेर धर्म है कि हम शिकार करके ही अपना पेट भरें। हाँ बेटा, शिकार करना शेर धर्म है, लेकिन यह भी एक धर्म है कि कभी किसी तपस्वी की हत्या नहीं करनी चाहिए। माँ, फिर आप हमें भूखा ही रखेंगी? नहीं बेटा, सिर्फ भूख के कारण हम किसी संत को मार दें, ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी और जानवर का शिकार करके अपनी भूख मिटा लेंगे। चलो आगे चलते हैं। यह सब बातें सुनकर तपस्वी बहुत प्रसन्न होते हैं। तपस्वी कहते हैं, शेरनी, तुम बहुत अच्छी माँ हो। तुम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रही हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, बस मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी मुसीबत दूर करने आ जाऊंगा। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। इसके बाद शेरनी अपने बच्चों के साथ वहां से चली जाती है। आज जल्दी जल्दी करूंगा मैं शिकार। खाऊंगा जानवरों का ताजा ताजा मांस। अगले दिन शेर सिंह शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसका सामना उसी साधु और उसके शिष्य से होता है जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। आज तो इंसान का मांस खाने को मिलेगा। कितने दिन हो गए इंसान का गोश्त खाए हुए। आज तो मजा ही आ जाएगा। तभी साधु उठते हैं और कहते हैं, मूर्ख शेर, तू मुझे खाएगा? जानता नहीं मैं कौन हूँ?
शेर सिंह गरज कर कहता है, अरे जा, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। मैं शेर खान हूँ, शेर खान। एक बार जो मेरे सामने आ जाए उसे मैं नहीं छोड़ता। तू क्या सोचता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तू और तेरा शिष्य दोनों मेरे हाथों मरेंगे। शेर खान, यहाँ से दूर हट जा। क्यों दूर हटूं? मुझे अपनी भूख मिटानी है, और वह भी इंसान का मांस खाकर, ताकि मेरी भूख और अच्छे से मिटे। हे भगवान, शेर खान, तुम मेरे गुरु की हत्या मत करो। चाहे तो मुझे मार दो, मैं उनका शिष्य हूं। मैं उनके लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हूं। बस मेरे गुरु को छोड़ दो। शेर खान हंसते हुए कहता है, अरे वाह, ये इंसानों का इमोशनल ड्रामा। तुम इंसान सच में बहुत इमोशनल होते हो। किसी के लिए भी मरने को तैयार हो जाते हो। मैं तो अपना खाना छोड़कर अपने बच्चों को भी नहीं दूं, चाहे वे भूखे ही क्यों न रहें। और तुम अपने गुरु के लिए जान देने को तैयार हो गए। अब मुझे क्या? मुझे तो इंसान का मांस खाना है, चाहे गुरु का खाऊं या शिष्य का। यह कहकर शेर खान शिष्य पर झपटता है और शिष्य को मारकर खा जाता है। यह देखकर गुरु बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, शेर खान, तूने मेरे शिष्य को मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तू चाहे जितना भी खाए, तेरी भूख कभी शांत नहीं होगी। जा, यहां से चला जा, वरना मेरे क्रोध की अग्नि से तू भस्म हो जाएगा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे क्रोधित कर दिया। अब तू भी मरेगा। जैसे ही शेर खान साधु पर हमला करने आगे बढ़ता है, साधु अंतर ध्यान हो जाते हैं। शेर खान इधर उधर देखकर कहता है, अरे, ये साधु कहाँ गया? खैर, कहीं भी गया हो, मुझे क्या? मैंने तो इसके शिष्य को खा लिया है। अब चैन की नींद सोऊंगा। लेकिन तभी वह तड़पने लगता है। अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे अचानक फिर से भूख क्यों लग रही है? शेर खान फिर से शिकार पर निकल पड़ता है। हे भगवान, ये भूख बढ़ती ही जा रही है। वह कभी किसी जानवर का शिकार करता है तो कभी किसी और का, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं होती। रात को वह थका हारा घर लौटता है। मुझे तो अभी भी भूख लग रही है। पता नहीं अचानक से क्या हो गया। घर पर बच्चे खुशी खुशी बताते हैं, पापा, आज हमने खुद शिकार किया। मम्मी ने शिकार को दौड़ा दौड़ा कर थका दिया और फिर भैया ने उसका शिकार कर लिया। दोनों बच्चे हंसते हैं, लेकिन शेर खान का ध्यान सिर्फ अपनी बढ़ती हुई भूख पर रहता है। अगला दिन होता है। शेर खान बहुत ही जल्दी उठ जाता है। शेरनी, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। आज मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्या हुआ शेर खान? आप कल से ठीक नहीं लग रहे। बच्चों ने पहली बार शिकार किया, यह सुनकर भी आपको खुशी नहीं हुई, और अब आप इतनी जल्दी शिकार पर जा रहे हैं। इतनी ज्यादा भूख होना भी अच्छा नहीं है। शेरनी, अपनी हद में रहो। तुम कौन होती हो मुझे ऐसा बोलने वाली? चाहे मैं 10 शिकार खाऊं या 40, मेरी भूख और मेरा पेट है। मैंने तुम्हें इतना हक नहीं दिया कि तुम मेरी जिंदगी में ऐसे बोलो। ऐसा कहकर शेर खान वहां से चला जाता है और शेरनी बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। बहुत तेज भूख लग रही है। शेर खान उस दिन बहुत शिकार करता है, कभी किसी का तो कभी किसी और का, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं होती। वह रात को तड़पता हुआ घर वापस आता है। वह यह सब बातें किसी को नहीं बताता और चुपचाप रहता है। पूरी रात उसे नींद नहीं आती। वह इधर उधर टहलता रहता है। पता नहीं बच्चों, तुम्हारे पापा तो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हैं। हाँ माँ, आपको पता है पापा ने आज 10 जानवरों का शिकार किया और फिर भी उन्हें अभी भूख लग रही है। पता नहीं तुम्हारे पापा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी भूख होना बच्चों अच्छी बात नहीं है। लेकिन माँ, पापा कैसे ठीक होंगे? पता नहीं बच्चों, ये सब क्या हो रहा है? कैसे ठीक होंगे तुम्हारे पापा? अगले दिन भी शेर खान के साथ यही होता है। अब शेर खान यह बात और नहीं छुपा सकता था। वह शेरनी से कहता है, शेरनी, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे सामने एक दिन एक शिष्य और साधु आए और मैंने उस शिष्य का वध किया। उसके बाद मुझे साधु ने यह श्राप दिया और तब से मेरी भूख शांत नहीं हो रही है। हे भगवान, आपने यह क्या किया? शेर खान, आपको पता है एक साधु का श्राप कभी नहीं लेना चाहिए। आपने ऐसा क्यों किया? थोड़ी सी अपनी भूख को शांत कर ही लेते तो क्या हो जाता। अपने एक साधु के शिष्य को मारकर तो पाप किया ही, ऊपर से एक साधु का श्राप भी ले लिया। मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। शेरनी को याद आता है कि साधु ने उससे कहा था कि जब भी उसे उनकी जरूरत होगी वह आ जाएंगे।
शेरनी नदी के किनारे एक पवित्र स्थान पर जाती है और कहती है, साधु जी, मुझे आपकी जरूरत है, कृपया प्रकट हो। तभी वहाँ तपस्वी आते हैं। वह कहते हैं, बोलो शेरनी, क्या हुआ? किस मुसीबत में हो तुम? गुरुदेव, गुरुदेव, कृपा करो। आपने जिस शेर को श्राप दिया है वह मेरे ही पति हैं और उनकी भूख शांत नहीं हो रही। वे 2 दिन से तड़प रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे शिकार कर लिए हैं, बहुत सारे जानवरों का मांस खा लिया है, लेकिन तब भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही। मैं उस पापी शेर को श्राप से मुक्त नहीं करूंगा। लेकिन गुरुदेव, आपने मुझे वरदान दिया है। मैं उस वरदान को तोड़ता हूँ, लेकिन उस पापी शेर को मैं श्राप से मुक्त नहीं करूंगा। उसने मेरे शिष्य को मारा था। उसकी भूख तो और बढ़नी चाहिए। नहीं गुरुदेव, आप ऐसा मत करो। वह हमारे पापा हैं। हम अपने पापा को ऐसी हालत में नहीं देख सकते। गुरुदेव, कृपा करो, क्या आप चाहते हैं कि हम अपने पापा को ऐसे देखें? आपको पता है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कहें तो आपके शिष्य की मौत के बदले हम दोनों मर जाते हैं। बताइए गुरुदेव, ऐसा हो सकता है क्या? अगर हमारे पापा श्राप से मुक्त हो जाएं तो? ओह शेर, क्या किस्मत है तेरी। तू अपनी बीवी और बच्चों को अपने आगे कुछ नहीं मानता था, और आज वे तेरे लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। ठीक है, लेकिन मैं उस शेर को ऐसे ही श्राप से मुक्त नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे किसी और की मदद की जरूरत होगी। किसकी गुरुदेव? तभी साधु कहते हैं, हे माँ, हे माता प्रकृति, मुझे आपकी जरूरत है। कृपया दर्शन दो। तभी वहाँ पर गौ माता आती हैं। बोलो गुरुदेव, आपने मुझे क्यों याद किया? माता, मुझे एक पापी शेर को श्राप से मुक्त करना है। अच्छा, तो बताइए, उस शेर ने क्या पाप किया है? मैं पाप के अनुसार ही उसके मुक्त होने का रास्ता बताऊंगी। उस पापी शेर ने मेरे शिष्य की हत्या की है। गुरुदेव, आप अपने शिष्य के हत्यारे को बचाना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि उसकी हत्या की सजा मैं शेरनी और उसके बच्चों को नहीं दे सकता। इसलिए माता, आप मुझे उपाय बताइए कि मैं कैसे उस पापी शेर को श्राप से मुक्त कर सकता हूँ। वह पापी शेर श्राप से तभी मुक्त हो सकेगा अगर वह 3 अच्छे काम करके मुझे खुश करे। अगर मैं खुश हुई तो मैं उसे अपना दूध दूंगी। मेरा दूध पीकर वह पापी शेर श्राप से मुक्त हो जाएगा और उसके पाप भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, मैं उसे ऐसे ही अपना दूध नहीं दूंगी। पहले उसे मुझे खुश करना पड़ेगा। शेर सिंह को पाप से मुक्त करने का उपाय बताकर गौ माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। ये सब बात सुनकर शेरनी शेर के पास भाग भाग कर जाती है। सुनो, आपको पाप से मुक्त होने का रास्ता मिल गया है। क्या? बोलो, क्या रास्ता है शेरनी? तभी वहाँ गौ माता आती हैं और शेर को बताती हैं, अगर तुझे पाप से मुक्त होना है तो तू मुझे खुश कर और कोई भी 3 अच्छे काम कर। ठीक है गौ माता, आप 3 अच्छे काम कह रही हैं। मैं आज के बाद सारे ही अच्छे काम करूंगा। बस मेरी भूख शांत होनी चाहिए। उस दिन के बाद शेर सिंह अच्छे काम ही करने लगता है। वह जानवरों की मदद करता, अपने बच्चों के साथ भी अपना शिकार शेयर करता। अब वह निर्दयी से दयालु हो चुका था। लेकिन गौ माता अभी तक खुश नहीं हुई थी। माँ, आप मुझे अपना दूध कब पिलाएंगी? आपने मुझे 3 अच्छे काम करने को कहा था, लेकिन मैं तो हर काम ही अच्छा कर रहा हूँ। फिर भी आप खुश नहीं हुई। मैं इतनी जल्दी तुमसे खुश नहीं होंगी। तुमने जितना बड़ा पाप किया है, उतना बड़ा ही कोई अच्छा काम करना होगा, तभी मैं तुमसे खुश होंगी। यह कहकर गौ माता वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। तभी वहां शेर सिंह के ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन एक बकरी नदी के किनारे पानी पी रही थी। तभी वहां एक मगरमच्छ आता है। वह बकरी का शिकार करने ही वाला होता है कि तभी शेर सिंह उसे मार देता है और बकरी को बचा लेता है। ये देखकर गौ माता पहली बार शेर सिंह से खुश होती हैं। धन्यवाद महाराज, आज आपने हमारी जान बचा ली। मैं तो पानी पीने में इतनी व्यस्त थी कि अगर आप नहीं आते तो यह मगरमच्छ मुझे एक ही बार में मार देता। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे। आपने आज सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि 2 जानें बचाई है, एक मेरी और मेरी बच्ची की। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आखिरकार मैं इस जंगल का राजा हूँ। अपने जानवरों की रक्षा करना ही तो मेरा धर्म है। शेर खान, मैं तुमसे पहली बार खुश हुई हूँ। तुमने एक जानवर की जान बचाई है जिसका तुम खुद भी शिकार कर सकते थे। ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। बस तुम्हें मुझे 2 बार और खुश करना है। गौ माता, मैंने इसकी रक्षा आपको खुश करने के लिए नहीं की, बल्कि मैं खुद ही अब किसी जानवर को तकलीफ में नहीं देख सकता। शेर खान, मैं तुम में यही भाव तो देखना चाहती थी
अब तुम्हारे श्राप को दूर होने में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन बाकी है। अगले दिन शेर सिंह अपनी भूख मिटाने के लिए हिरण का शिकार करता है। तभी वहां एक शेर का अनाथ बच्चा आ जाता है। शेर खान, मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मेरे माँ पापा नहीं रहे। अगर मुझे आज कुछ नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। अरे, मैं तुम्हें ऐसे कैसे अपना शिकार दे दूं? अगर मैंने यह खाना नहीं खाया तो मेरी भूख कैसे शांत होगी? शेर का बच्चा रोते हुए कहता है, महाराज, ऐसा मत कीजिए। आप इस जंगल के राजा हैं। अगर आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? मैं तो अनाथ हूं। अगर आज कुछ नहीं मिला तो मैं सच में मर जाऊंगा। यह सुनकर शेर खान को अपने बच्चों की याद आ जाती है। वह अपना शिकार उस अनाथ शेर के बच्चे को दे देता है और खुद खाली पेट लौट आता है। यह देखकर गौ माता दूसरी बार शेर सिंह से खुश होती हैं। बहुत तेज भूख लग रही है। शेर खान, आज मैं तुमसे दूसरी बार खुश हुई हूँ। तुमने खुद भूखे होते हुए भी एक अनाथ बच्चों को अपना खाना दे दिया। इससे बड़ी दयालुता और क्या ही हो सकती है। बस अब एक और काम और तुम्हारा यह श्राप तुमसे बहुत दूर हो जाएगा। माता, अब मैं कोई भी काम आपकी खुशी के लिए नहीं कर रहा और ना अपनी भूख मिटाने के लिए। ये जो भी मेरे साथ हो रहा है वह मेरे कर्मों का ही फल है। मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे पाप कट रही है। बस आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैंने एक भूखे जानवर को खाना दिया। अब तुम सही मायने में जंगल के राजा बने हो शेर खान। सब आपकी ही कृपा है माता और गुरुदेव की। रास्ते में उसे एक हिरण का बच्चा दिखता है। चलो, कोई तो शिकार मिला। नहीं नहीं महाराज, मुझे मत मारो। अरे, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मेरी भूख कैसे शांत होगी? महाराज, आपका ही तो धर्म हमारी रक्षा करना है। आप ही हमें मारेंगे। लेकिन तुम्हें मारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। महाराज, आज ही किसी ने मेरे पिता की भी हत्या कर दी है। आप भी मुझे मार दीजिए। वैसे भी मैं अनाथ हूँ, जीकर क्या ही करूंगा। तभी शेर खान को याद आता है कि इसके पिता की हत्या तो उसने ही की है। वह सोचता है, मैं इसके पिता को मारकर ही एक बड़ा पाप कर चुका हूं। अब अगर मैं इसे भी मार दूंगा तो यह पाप और दुगना हो जाएगा। फिर तो मुझे लगता ही नहीं कि मेरी भूख कभी शांत हो पाएगी। जा, आज मैंने तुझे भी जाने दिया। ये कहकर शेर खान वहां से वापस आ जाता है। तभी गौ माता तीसरी बार खुश होकर उसके सामने आ जाती हैं। शेर खान, मैं तुमसे खुश हुई। अब तुम मेरा दूध पी सकते हो। तुमने मुझे 3 बार खुश किया है, इसलिए मेरे दूध की 3 बूंदें ही तुम्हारे लिए पर्याप्त होंगी। इन 3 बूंदों को पीकर तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। लेकिन याद रखना, अगर तुमने आने वाले जीवन में कभी भी फिर से ऐसी ही गलती की तो यह श्राप वापस लौट आएगा। धन्यवाद गौ माता। मैं आगे से कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ। गौ माता उसे अपना दूध पीने के लिए देती है। शेर खान उसे पीकर अपनी भूख शांत कर लेता है। गौ माता वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अगला दिन होता है, तब शेर खान गुरुदेव के पास आते हैं। गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं आपकी शरण में रहकर बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं इस जंगल का तपस्वी हूं। अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो इन जानवरों की सेवा करो। जानवरों की सेवा ही मेरी सेवा है। महाराज, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार तो करना ही पड़ता है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम फलाहार करके भी अपनी भूख मिटा सकोगे। अब से तुम हमेशा इस जंगल की रक्षा करना। तथास्तु। तब से शेर खान और उसका परिवार जंगल की रक्षा करते आते हैं। शेर खान के बाद उसके बच्चे जंगल के राजा बनते हैं और जंगल की रक्षा करते हैं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।